हरे कृष्ण गुरुमास, प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances। अगले विशिष्ट में प्रापा सभी भक्तों को मेरा आदर प्रणाम है। तो आज शिला रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस है, शेष दिवस है। तो हमारा आज परम सौभाग्य है कि हमारे बीच परम पूज्य श्री भक्ति रसामृत स्वामी महाराज उपस्थित है। महाराज जी इस्कॉन ब्यूरो के सदस्य हैं और हमारे मूवमेंट के सीनियर लीडिंग डिवोटीज में से एक है। महाराज जी का हम परम स्वागत करते हुए हमारा परम सौभाग्य मानते हैं कि आज के इस दिवस पे महाराज जी अपना संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान करने हमारे बीच उपस्थित हैं। महाराज जी के निर्देश में इस्कॉन बेलगाम में काफी वर्षों से बहुत ही वेग से और एक क्वालिटी प्रीचिंग वहाँ पर हो रहा है, जहाँ से कई लीडर्स, कई डिवोटीज श्री प्रभुपाद जी के मिशन में सेवारत कार्यरत है। और महाराज जी श्री प्रभुपाद जी की जो अंतिम इच्छाओं में से एक थी वर्णाश्रम की स्थापना करना, तो उसके ऊपर महाराज जी गोकुल धाम प्रोजेक्ट, बहुत ही विशेष प्रोजेक्ट है इस्कॉन का। आप में से कई भक्त परिचित भी है, तो वहां पर भी महाराज लीडिंग पोजीशन पे गाइड कर रहे हैं डिवोटीज को। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम महाराज जी के चरणों में अनुरोध प्रार्थना करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। महाराज हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो फिर से आप सबके बीच में आके कुछ कृष्ण कथा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और मुझे कल रात को ही पता चला और आज हम कहीं जाने और गोकुल धाम में जाने का समय हुआ था। परंतु जब आप सबका संग और विशेष करके परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का संग प्राप्त करने का की संभावना हुई, तो हमने सोचा तो हमने अवश्य आप सबके बीच में आना चाहिए। तो कृष्ण भक्त प्रभु ने मुझसे निवेदन किया कि मैं श्रीला रामानुजाचार्य के बारे में कुछ कहूं, क्योंकि आज उनका आविर्भाव दिवस है। हम सब जानते हैं कि 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं और इन 4 वैष्णव संप्रदायों से जो व्यक्ति अपने आप को जोड़ लेता है तो निश्चित ही वो भगवत ज्ञान और भगवत भक्ति प्राप्त करता है। इन चारों संप्रदायों में सिद्धांत की दृष्टि से थोड़े भेद हो सकते हैं, परंतु मूल जो सिद्धांत है वो वही है। भगवान श्री हरि हैं। हमारे आराध्य कौन हो, वैकुंठ के भगवान नारायण हो, अयोध्या के श्री राम हो, या द्वारका मथुरा के कृष्ण हो, या वृंदावन के कृष्ण हो, ये इसमें कोई भेद हो सकता है, परंतु हरि भक्ति ये मुख्य
बात है। श्रील रामानुजाचार्य ने श्री वैष्णव संप्रदाय में अपना योगदान दिया। श्री वैष्णव संप्रदाय का प्रारंभ लक्ष्मी देवी से होता है। श्री अर्थात लक्ष्मी देवी। और ये संप्रदाय चलती आई हजारों वर्षों तक, लाखों लाखों वर्षों पहले से। श्रील रामानुजाचार्य का जन्म लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ, 1100 वर्ष लगभग। और उन्होंने अपने आप को श्रीला यमुनाचार्य से जोड़ दिया। वैसे समय ये चल रहा था कि कलयुग का प्रारंभ था और अनेक लोग वैदिक शास्त्रों में जो यज्ञ की प्रथा है उसका दुरुपयोग करने लगे मांसाहार के कारण। तो जब इस प्रकार से लोग क्रूर होने लगे और वैदिक नियमों का अ, ठीक तरह से पालन नहीं करने लगे, तो फिर भगवान की योजना से बुद्ध देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मुझे ये अ, पशु हत्या पे बिल्कुल ये ठीक बात नहीं है। और तो किसी ने कहा कि ये तो वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है। फिर उन्होंने कहा कि मैं वेद शास्त्रों को भी नहीं मानता हूँ। और उन्होंने अहिंसा पे प्रधानता दी। परंतु जैसे जैसे बौद्ध धर्म फैलता गया, वे वैदिक सभ्यता का ह्रास होने लगा। तो फिर भगवान की योजना से वहां पे शिव जी के अंशावतार शंकराचार्य प्रकट हुए। उन्होंने वेदों की स्थापना अवश्य की और बहुत ही विद्वत्ता से प्रचार किया। परंतु साथ साथ जिस सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया वेदों की स्थापना करते करते, वो पूरी तरह से तो नास्तिक नहीं था बौद्ध धर्म की तरह, परंतु वो आस्तिक भी नहीं था। आस्तिक इस दृष्टि से था कि वो वेद को मानते थे, परंतु आस्तिक इस दृष्टि से नहीं था कि वो भगवान के व्यक्तित्व को, भगवान के दिव्य रूप को, भगवान के भक्ति के पथ को नहीं मानते थे। तो उसके थोड़े समय बाद फिर श्रीला रामानुजाचार्य प्रकट हुए। तो श्री पेरुम्बुदुर नाम का एक स्थान है तमिलनाडु में, जहाँ उनका जन्म हुआ। और जब वो उनकी आयु कम थी, उनके पिता का देहांत हो गया, तो उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। और क्योंकि उस समय शिक्षण गुरुकुल आदि में हुआ करते थे, तो यादव प्रकाश नाम के एक अ, अद्वैतवादी सन्यासी के आश्रम में वो गए। वैसे उनको अद्वैत प्रकाश के, यादव प्रकाश के शिक्षाएं अच्छी नहीं लगी। परंतु संस्कृत व्याकरण अलंकार इत्यादि मीमांसा, ये सारी चीजें उन्होंने सीख तो ली, परंतु ये जो मायावाद सिद्धांत है उसको स्वीकार नहीं किया। एक बार जब वो अपने गुरु की सेवा कर रहे थे, तो एक और शिष्य आए और उन्होंने यादव प्रकाश से एक दार्शनिक प्रश्न पूछा, जिसके उत्तर में यादव प्रकाश ने इस प्रकार का उत्तर दिया, तो जिसको सुन के श्रील रामानुजाचार्य, उस समय तरुण थे वो, उनको बहुत बुरा लगा। तो उनकी आंखों से आंसू टपके और वो आंसू गर्म थे, दुख और क्रोध के कारण। तो ऐसे गर्म आंसू जब यादव प्रकाश के शरीर पे गिरे, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि ये क्या है, क्या समस्या है। तो फिर रामानुजाचार्य ने कहा कि ये जो व्याख्या आपने की है इस श्लोक के बारे में, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये सारे श्लोक अपने आप में बहुत ही हमारे लिए
चर्चा के योग्य हैं, परंतु आज हमारे पास इतना समय नहीं है विस्तार में चर्चा करने के लिए। इसलिए संक्षेप में ही हम वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की तिरस्कार भाव जो है, ये सही नहीं है। और आगे चल के और एक श्लोक की चर्चा हुई, तो उसमें भी जब यादव प्रकाश ने निराकारवाद और मायावाद का प्रचार किया तो रामानुजाचार्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विरोध किया और यादव प्रकाश ने पूछा कि तुम और भी कोई अच्छी व्याख्या कर सकते हो? तो रामानुजाचार्य ने किया। इसको सुनकर यादव प्रकाश आश्चर्यचकित हो गए और फिर क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि यदि तुम शंकर शंकराचार्य के सिद्धांत को मानना नहीं चाहते हो तो फिर ठीक है, तुम चले जाओ यहाँ से और अपना गुरुकुल या अपना आश्रम शुरू कर लो। और रामानुजाचार्य ने ठीक ऐसे ही किया। तो जब कई सारे शिष्य और छात्र रामानुजाचार्य के पास आने लगे तो यादव प्रकाश के हृदय में थोड़ी ईर्ष्या जागृत हुई। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया अपने छात्रों के साथ में, और गंगा यात्रा के नाम पर वो निकल पड़े और रामानुजाचार्य को भी उन्होंने निमंत्रण दिया। उनकी योजना ये थी कि आगे चल के कहीं वन में रामानुजाचार्य की हत्या की जाए। तो जैसे वो रामानुजाचार्य को तो ऐसे साफ हृदय के थे, उन्होंने ऐसे सोचा नहीं कि इस प्रकार के का षड्यंत्र ये रचाएंगे। तो खैर वो निकल पड़े, परंतु गोविंद नाम के एक और शिष्य थे यादवाचार्य के, जो कि इनके भाई थे रामानुजाचार्य के। तो इन शिष्यों ने गोविंद को बताया और आगे चल के गोविंद ने भी रामानुजाचार्य को एकांत में जाके बतलाया। तब रामानुजाचार्य वहां से तुरंत निकल पड़े और गोविंद ने आकर ये झूठी खबर फैलाई कि हम जब जंगल में गए थे तो एक शेर आया और शेर ने रामानुजाचार्य के ऊपर आक्रमण किया और उनको मार दिया। तो बाहर बाहर से तो यादव प्रकाश और उनके छात्रों ने अपने आनंद को व्यक्त किया, अपने दुख को व्यक्त किया, परंतु अंदर से सभी सुखी थे कि चलो, अभी हमारे मार्ग से ये बहुत बड़ा कांटा निकल गया। जैसे रामानुजाचार्य आगे चलते गए वापस, उन्हें पता नहीं चला कि कौन सा मार्ग लेना है। चलते 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 अंततः वो थक गए और बैठ गए। और उधर एक दंपति वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा हमारे साथ चलो, हम भी जा रहे हैं। तो उनके साथ आए और देखा कि अचानक वो वन के तट तक पहुंच गए हैं। और जब घूम के देखा तो ये जो दंपति थे वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे। फिर आगे चल के देखा कि सामने एक शहर है और वो है कांचीपुरम। तो कांचीपुरम में जब वो गए तो उनको और कुछ बताया नहीं इन्होंने कि क्या हुआ था। तो फिर वहां पे बसे और कई महीने बाद यादवाचार्य अपने छात्रों को लेकर फिर से आए और उनको बड़ा धक्का पहुंचा कि अरे, हमने तो सोचा रामानुजाचार्य की मृत्यु हो गई थी, अब ये क्या हो गया। रामानुजा यहाँ पर आ गए। तो खैर वहां पर कांचीपुरम में रहे रामानुज, और एकांत में रह के वो अपनी पढ़ाई करते थे। उस समय श्री वैष्णव संप्रदाय के महान संत यामुनाचार्य वहां पर आए और रामानुजाचार्य के द्वार पे आए भिक्षा के लिए। तो रामानुजाचार्य ने पूरा सत्कार तो किया, भिक्षा भी दी और उनको अपने घर में स्वागत किया। और जब उन्हें पता चला कि यामुना श्रीरंगम के थे, जहाँ पर श्री रंगनाथ स्वामी विराजमान हैं, तो उनको बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने यमुनाचार्य के चरणों में नमन करते हुए कहा कि मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ। तो यमुनाचार्य बड़े प्रसन्न हुए और रामानुज को उठाकर उन्होंने आलिंगन किया और उन्होंने कहा कि हे वत्स,
अब तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम एक लंबी आयु जियो, भगवान श्री नारायण की सेवा में। ऐसे ही मेरा आशीर्वाद है। फिर रामानुजाचार्य ने अपने गुरु की प्रदक्षिणा की और फिर यामुनाचार्य निकल पड़े श्रीरंगम के लिए। तो अब रामानुजाचार्य जो पहले से शुद्ध भक्ति के सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे, वो अपने और भी उत्साह से इसी सिद्धांत का प्रचार करने लगे। और एक बार उनको खबर मिली कि यामुनाचार्य वो बहुत ही अ, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, अस्वस्थ हुए हैं। तो उधर रामानुजाचार्य शीघ्र ही निकल पड़े कांचीपुरम से श्रीरंगम के लिए। परंतु जैसे जैसे वो पहुंचे, वैसे वैसे उन्होंने देखा कि यमुनाचार्य ने अपने प्राण त्याग त्याग दिए हैं। श्रीरंगम पहुंचने के लिए कावेरी नदी को पार करना पड़ता है। तो वहां पर ये बहुत आश्चर्य लगा उन्हें ये देखकर कि अद्भुत दृश्य था वहां पर। परंतु बड़े दुख की बात ये थी कि रामानुजाचार्य यामुनाचार्य अब वहां थे नहीं, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। तब उन्होंने देखा, सभी वहां उपस्थित जो वैष्णव थे उनको देखकर आश्चर्य हुआ कि श्री यमुनाचार्य के दाहिने जो मुट्ठी थी उन्होंने बंद करके रखी थी। और सारे शिष्य सोच रहे थे कि इसका तात्पर्य क्या होगा। और फिर रामानुजाचार्य ने कहा कि हमारे गुरु यामुनाचार्य की तीन इच्छाएं थीं और वो चाहते थे कि ये तीन इच्छाएं पूर्ण हों। और एक, कि जो लोग मायावाद दर्शन से भ्रमित हो चुके हैं उनकी रक्षा की जाए। दूसरी बात कि जो आ, उनको भगवान नारायण की भक्ति है वो प्रदान की जाए। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, तो उन उनको जो उनकी एक उंगली है वो फिर से बाहर आ गई, निकल गई ठीक से। फिर उन्होंने कहा कि मैं वो चाहते थे कि मैं एक वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखूं जिसमें वैष्णव सिद्धांत का वर्णन हो। जब ऐसे कहा तो ये दूसरी उंगली भी उनकी ठीक हो गई। और फिर तीसरी बात उन्होंने कहा, पराशर मुनि जो एक बहुत प्राचीन काल के मुनि थे, जिन्होंने कि जीव और भगवान के बीच में संबंध की स्थापना की, उनके पीछे मैं मेरे एक शिष्य का नाम रखूंगा। तो जब ये हुआ तो तीनों जो उंगलियां हैं यामुनाचार्य की वो सामने आ गई और सारे भक्त वहां विस्मित रह गए। और उन्होंने सोचा कि रामानुजाचार्य ही हमारे संप्रदाय के, हमारे आंदोलन के प्रमुख होने चाहिए। और उन्होंने फिर रामानुज को उनके आध्यात्मिक नेता के रूप में स्वीकार किया। वैसे काफी समय बीतता गया और श्री रामानुजाचार्य ने आगे चल के खूब प्रचार किया, जगह जगह जाकर वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करते। और जो ऐसे दर्शन थे, फिलॉसफी, जो कि वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध थे, वो उनका खंडन करते। जगह जगह जाकर बड़े बड़े विद्वानों के साथ में ऐसे वाद करते, उनको हराते और उनको वैष्णव बनाते। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने चारों वैष्णव संप्रदायों से दो दो बिंदु, दो दो महत्वपूर्ण बातें स्वीकार की हैं। तो उन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय से ये दो महत्वपूर्ण बातें स्वीकार की। इनके ऊपर श्रील यामुनाचार्य और श्रील रामानुजाचार्य और उनके बाद भी आने वाले जितने भी वैष्णव संत हैं, उन सब, उनके पहले भी इन दो सिद्धांतों के ऊपर बहुत जोर दिया था। एक है शुद्ध भक्ति का सिद्धांत, जिसमें कोई कर्म और ज्ञान का मिश्रण न हो।
और दूसरी बात है वैष्णव सेवा। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में ये दो बातें भी कितनी महत्वपूर्ण है। श्रील रामानुजाचार्य ने अपने मठ की स्थापना की, किस प्रकार से अर्चा विग्रह की सेवा होनी चाहिए, वैष्णव का आचार इत्यादि कैसे होना चाहिए, और वैष्णव सिद्धांत क्या है, बहुत ही बारीकी में और विस्तार में उन्होंने व्याख्या की, उन्होंने ग्रंथों की रचना की। इसलिए श्री वैष्णव संप्रदाय को उन्होंने एक एक बहुत शक्तिशाली आधार या बुनियाद बना के ये बहुत बड़ा योगदान किया। श्रील रामानुजाचार्य के हम सब बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रकार से वैष्णव धर्म की स्थापना इतने बड़े पैमाने पर दक्षिण भारत में की। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और उनके आगे भी अनेक आचार्य, उन्होंने श्रील रामानुजाचार्य के शिक्षाओं को पढ़ा, उनसे बहुत प्रभावित हुए। तो आज उनके आविर्भाव दिवस पर हम अवश्य प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारे ऊपर कृपा करें और शुद्ध भक्ति और वैष्णव सेवा, ये दो चीजें हमें प्रदान कर दें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला रामानुजाचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी के संग सानिध्य और मार्गदर्शन के लिए। आ, सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्री भक्ति रसामृत स्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। महाराज जी जैसे प्रारंभ में कहे, कहीं ट्रैवलिंग के लिए निकल रहे थे, लेकिन महाराज जी का हम सभी के ऊपर प्रेम और महाराज जी की अनुकंपा के वश महाराज जी अपना स्केड्यूल थोड़ा सा डिले करके अब महाराज जी अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि महामंत्र का उच्चारण करके हम महाराज जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाराज जी सभी भक्तों की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिवोटीज वुड लाइक टू बेग योर मर्सी एट लोटस फीट कि भविष्य में भी हमें आपका संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान कीजिए, ताकि हम श्री प्रभुपाद जी के गुरु गौरांग के मिशन में किसी न किसी रूप से कार्यरत रहे। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ महाराज जी आपके चरणों में पुनः पुनः दंडोत अर्पण करते हुए आज के सत्र को हम यहीं विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच महाराज, थैंक यू अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का आश्रय आप सबको प्राप्त हुआ है, उनका मार्गदर्शन मिलता है आपको, उनकी शिक्षाएं आप प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, और विशेष करके प्रातः काल में उनके संग में आप जप करते हैं और श्रवण करते हैं। और श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए, और आप सबको शुभकामनाएं और अ, हरे कृष्ण कहते हुए आज के कथा को हम यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रीपाद रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य श्री भक्ति रसामृत स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद अनुवास की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।